बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। इस दुआ के साथ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें सब आप पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज जो मैं रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ वो है पंजीरी। इसके लिए जो चीज़ें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं मैं सारी ये इस्तेमाल करूँगी और साथ आपको बताऊँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मुफीद रेसिपी है, ख़ास करके हमारे बुज़ुर्गों के लिए और जिन लोगों की कमर में दर्द होता है और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। चलें आए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है, देसी घी है। इसको मेल्ट होने दूंगी। अब इसमें शामिल करूंगी बादाम। इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। 1 से 2 मिनट लगेंगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह रोस्ट करूँगी इनको। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया इनका। इनको फ्राई करके निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी गोंद। गोंद को मैं 2 स्टेप में रोस्ट करूँगी। चूल्हे की आंच हमने मीडियम रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। गोंद भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये सारे एक ही ट्रे में मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल लूँगी फ्राई करके। अब इसमें शामिल करूँगी काजू। इनको भी रोस्ट कर लूँगी। ये सर्दियों में बना के ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। जिन लोगों की हड्डियों से आवाज़ आती है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही मुफीद है। अखरोट को भी इसी तरह ही मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं पिस्ते लूँगी, उनको भी 1 चम्मच घी डाल के इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी उनको भी। ये पंजीरी आप रात को भी बच्चों को दें दूध के साथ 2 चम्मच और सुबह नहार मुँह भी दें 2 चम्मच चाय के साथ दे दें। ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। अब मैं प्यारे से फूल मखाने लूँगी, इनको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फूल मखानों को थोड़ा सा रोस्ट करने में टाइम लगेगा और अच्छी तरह से ये भुन जाएंगे। अब नारियल जो कि मैंने क्रश कर लिया था इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इन ड्राई फ्रूट्स की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। पंजीरी की रेसिपी आटे के साथ भी बनाई जाती है और सूजी के साथ भी बनाई जाती है। मैं सूजी के साथ बना रही हूँ। अब मैं शामिल करूँगी किशमिश। ये भी जब तक फूल नहीं जाती तब तक इसको फ्राई करेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स तमाम के तमाम जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब मैं शामिल करूँगी सूजी। 3 पाव सूजी मैंने ली है। सारी पहले मैं इसको भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिर इसमें घी शामिल करूँगी। सूजी को भूनते हुए तकरीबन मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं। जब तक ये पिंक नहीं हो जाती तब तक इसको मैं हल्की आंच पे भून लूँगी। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया देसी घी। 5 से 6 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। कढ़ाई मेरी छोटी थी इसलिए मैंने इसको आधा कर लिया है ताकि ये आसानी के साथ भून जाए। अच्छा खासा इसको भूनने में टाइम लगता है।
तेज़ आंच पे बिल्कुल भी इसे मैंने नहीं भूनना ताकि ये जले ना। अब इसको मैं 2 स्टेप में मैंने कर लिया ताकि बहुत अच्छी तरह से ये भून जाए। जब तक ये पिंक नहीं होती इसको मैं भून लूँगी। सूजी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए भून के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह दूसरा स्टेप भी मैं भून लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी सारे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे। अब इनको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, दरदरा सा इनको पीस लेना है बस। एक स्टेप मैंने ये देखें दरदरा सा पीस लिया है, दूसरे को मैंने थोड़ा सा छोटा पीसा है। अब मैं फूल मखाने जो हैं इनको भी अच्छी तरह से पीस लूँगी। कुछ लोग जो हैं इसमें साबुत ही फूल मखाने डाल देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इनको ग्राइंड करके डालूँगी। अब इसके अंदर शामिल करूँगी खोपरा पाउडर, इलायची पाउडर, खसखस 2 चम्मच, सौंठ 1 चम्मच। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी, तकरीबन 1.5 पाव चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जो बारीक थोड़ा सा मैंने पीसे हैं ड्राई फ्रूट्स पहले ये शामिल करूँगी। साथ शामिल करूँगी किशमिश, साथ शामिल करूँगी फूल मखाने। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। सूजी के अंदर तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बहुत ही प्यारी पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब दूसरा जो मैंने दरदरे से पीसे थे बादाम, पिस्ता वगैरह, उनको भी इसमें शामिल कर दूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाए। माशाल्लाह देखें देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह देखें सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। आप इसको एक बोतल के अंदर डाल लें, बाकी आप टिफ़न्स में या किसी भी डब्बे में, कंटेनर्स में आप डाल के इनको भर के रख लें। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में ये ख़राब नहीं होगी। आपसे फिर मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी।